नौजवान साथी, किसान साथी, मजदूर साथी, जो कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भजन सरकार ने हमारे जिले को समाप्त करने का फैसला लिया है, उसके विरोध के अंदर आज बैठक रखी गई है। इसी कड़ी के अंदर मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि अपने अपने जो यूनियन के अपने अपने साथी विचार रखें, जो जनप्रतिनिधि साथी हैं। उसके बाद आगामी जो भी कमेटी फैसला लेगी वो हम सबको मिलके एक साथ करना है। तो भी इसी कड़ी में निवेदन करूंगा मैं हमारे कपड़ा यूनियन से अध्यक्ष जी से निवेदन है, संयुक्त व्यापार मंडल से दर्शन जी जसूजा से निवेदन है कि वो अपने विचार रखें। कोई बात सभी को राम राम। जो भी फैसला हुआ है अपने खिलाफ हुआ है, अपना क्षेत्र को जरूरत थी जिले की, वो दे के भी वापस ले लिया गया। एक तरह का हमारे साथ कुठारघात हुआ है। जैसे भी सभी राजनीतिक लोग बैठे हैं, सभी व्यापारिक संगठन बैठे हैं, जो भी फैसला लेंगे हम लोग उनके साथ हैं। अभी इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे युवा साथी भाई रामचंद्र जी साड़ीवाल साहब के, वो भी अपने विचार रखें। सभी को नमस्कार। इस इलाके का दुर्भाग्य रहा है कि आज तक कोई भी चीज हमने हासिल की है वो डंडे के जोर पे या सिरगना के लिए, और यही कल हुआ है। और यहाँ की जनता से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और आदरणीय विधायक महोदय हमारे बीच में पधारे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जितने भी पार्टियों के पदाधिकारी, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अभी पार्टियों को साइड में छोड़ दीजिए और ये क्षेत्र की जो मांग है और क्षेत्र के साथ जो कुठाराघात हो रहे हैं, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए आप एक मंच पर आ जाएं। अगर अब हम एक मंच पर नहीं आए तो हमने तो जिला देख लिया, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं देखेगी। हमने चाहे 10 महीने के लिए देखा हो, लेकिन हमने देख लिया, आने वाली हमारी पीढ़ी जिला नहीं देख पाएगी। और अभी भी समय है, एक साथ लग करके पार्टीबाजी छोड़ करके एक मंच पे आकर के सब लोग लग जाएं। गढ़साना के लोग, हमारा ग्रुप है नेता मस्त जनता पस्त ग्रुप है, जो निरंतर 1.5 साल से गढ़साना की मांगों को लेकर के अपना काम कर रहा है। और उस ग्रुप की तरफ से मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी पूरी टीम इस आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में खड़ी होकर के आपका सहयोग करेगी। और हमारा जिस प्रकार का भी सहयोग की आप उम्मीद करते हैं, हम साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और जो लोग अभी भी घरों में बैठे हैं, जो नेता लोग हैं, जो पार्टियों के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो बाद में अपनी लेटर पैड निकालते हैं, उनसे खुले मंच पे कहना चाहता हूं, अपनी लेटर पैड अब निकालो। बाद में जब आप लेटर पैड निकाल करके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे शो कर दो कि हमने ये प्रयास किया था, वो प्रयास अब मंच पर लेकर के आओ और अपना प्रयास दिखाओ। अब आप दिखाते हो कि मेरे उस लीडर के साथ बड़े अच्छे टर्म्स है, उस नेता के साथ बड़े अच्छे टर्म्स है, आज वो अपने टर्म्स यूज कर लो अगर करने हैं तो। नहीं तो भविष्य में कोई फोटो या फेसबुक पे या किसी प्रकार की लेटर पैड मत लगाना, हम विश्वास नहीं करेंगे आप लोगों का। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी एक मंच पर आकर के, और ये क्षेत्र के साथ जो कुठाराघात निरंतर हो रहे हैं, नगर पालिका ली तो लड़के ली, पानी लिया तो लड़के लिया, 12 साल तक लोगों ने संघर्ष किया, 12 साल तक लोगों ने पैदल चले, उनके छाले पड़ गए, 800 किलोमीटर की पैदल यात्राएं की, पोस्ट कार्ड अभियान चलाए। उस आंदोलन को, उनकी जो आहुतियां थी, उनको मिट्टी में मिला दिया गया है। अगर उनको वापस जिंदा करना है तो हमें एक मंच पर एकत्रित होकर के और इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रामचंद्र जी। अब मैं निवेदन करूंगा कपड़ा यूनियन के अध्यक्ष भाई राजीव जी से। यहाँ पहुंचे हुए सभी व्यापारी भाई, मजदूर, किसान, राजनीतिक, आज गढ़साना हित के लिए हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। आज किसी भी कोई भी पार्टी, कोई राजनीति, कोई सिस्टम नहीं है। आज जो सरकार ने फैसला लिया है वो अनूपगढ़ गढ़साना की जनता के बिल्कुल खिलाफ किया गया है। पिछली 12 साल की तपस्या के बाद हमें ये जिला मिला था, जो एक ही आदेश से निरस्त कर दिया गया। ऐसा क्या बिगाड़ा है अनूपगढ़ की जनता ने या गढ़साना की जनता ने कि एक ही तो हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए, एक ही तो व्यवसाय बढ़ाने के लिए जिले की सौगात मिली थी और हमसे वो छीन ली गई। ऐसा क्या गुनाह किया है अनूपगढ़ वालों ने? मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि गढ़साना हित के लिए सभी एक हो जाओ। हम
सभी व्यापारी भाई, गड़साना व्यापार मंडल, गड़साना कपड़ा व्यापार संघ की तरफ से मैं, जो भी हमारा संयुक्त व्यापार मंडल निर्णय लेगा हम उनके साथ खड़े हैं और हाथ से हाथ मिलाकर चल रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रक यूनियन के प्रधान जी से मेरा निवेदन है कि वो भी अपने विचार रखें। ट्रक यूनियन के बना के काम करना है सबको। सब भाइयों को नमस्कार। ये जो कल से घोषणा हुई है हमारे मुख्यमंत्री साहब ने की है, वो बहुत ही मतलब घातक है इस क्षेत्र को। इतने साल संघर्ष करने के बाद भी हमारा जिला वापस ले लिया गया है। इस जिले को बरकरार रखने के लिए हम सब भाई, सब संगठन, सब साथ मिल करके चलेंगे। जैसा भी हमारे को आदेश होगा उसकी पालना जरूर करेंगे। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा छोटे भाई रविंद्र जी से कि वो भी अपने विचार रखें। पहले तो जितने भी साथी पहुंचे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से जो लोग घर पे बैठे हैं उन सभी से अपील करता हूं कि भी आप घर से निकल के आए और इस मुहिम में अपना योगदान दें। जलाल सरकार ने जो भी हमारे एरिया के साथ में, क्षेत्र के साथ कुठाराघात किया है, तो सभी को एक साथ मिलके अपने मतलब उस चीज़ का विरोध करना चाहिए। तो कभी बार बार ये मतलब एक मजाक सा बना रखा है कि कभी तो कहते हैं हाँ जिला है, कभी नहीं है, कभी है। तो इसलिए सभी पार्टीबाजी छोड़ के क्षेत्र की राजनीति के अंदर अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा महेश मुंदड़ा जी का यहाँ पहुंचने आज की बैठक में इनका स्वागत, अभिनंदन। और इसी कड़ी में निवेदन करूंगा एडवोकेट इंद्राज जी जानी साहब से कि वो भी अपना विचार रखें। आज अपनी जो यहाँ मीटिंग रखी गई है जरूरी है ना, जिलों में जरूरी है। विधायक महोदय और यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय और सभी जितने भी संगठन के अध्यक्ष बता रहे हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ और करता हूँ। कल जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो ये अपने अनूपगढ़ को जिला जो बना हुआ खत्म किया उसकी अपने भर्त्सना करते हैं, जितने भी उनकी आलोचना करें उतनी ही कम। अब 100 बात की एक बात है, अभी अपने को ये लड़ाई लड़नी है तो सभी संगठनों को साथ होकर लड़नी पड़ेगी, किसी एक से नहीं लड़ा जाएगा। तो जो भी अपने बैठ के मिलजुल के जो फैसला लेंगे उसके साथ बाहर संघर्ष आपके साथ। हमारे बीच में हमारे युवा साथी कॉमरेड भाई शोभा सिंह जी ढिल्लो भी पहुंचे हुए हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। आज की मीटिंग में हमारे क्षेत्रीय विधायक शिमला जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन जी दुग्गल व तमाम राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि साथियों, व्यापारी साथियों, जो राजस्थान की सरकार ने हमारे जिले को तोड़ने का जो निर्णय लिया है, अभी हम अनूपगढ़ में विधायक जी भी थे, वहाँ व्यापार मंडल में मीटिंग थी, वहाँ से आए हैं। तो अनूपगढ़ के व्यापारी साथियों ने, किसान साथियों ने निर्णय लेके और वहाँ चक्का जाम भी अभी शुरू कर दिया। तो अपने एक मजबूत लड़ाई लड़ने का जो समय है वो, और मजबूती से लड़ाई, चाहे वो क्षेत्र का किसी भी विचारधारा का आदमी है, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि है, चाहे किसान है, किसी भी वर्ग का है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी, हर एक को साथ लेके एक बड़ा आंदोलन अगर होगा तो तब जाके ये हमारी मांग है वो पूरी हो सकती है और सरकार अपने डिसीजन को है जो बदल सकती है। तो हमारा पहला तो ये होना चाहिए भी, चाहे
मौके के अंदर बीजेपी की सरकार राजस्थान में है, तो बीजेपी के भी जो जनप्रतिनिधि है उनको कम से कम क्षेत्र की मांग के लिए सभी को साथ आना चाहिए, क्योंकि अगर जिला मिला है अपने को तो वो चाहे तो कांग्रेस का चाहे बीजेपी का चाहे कामरेड है, गंगानगर सभी को 150 किलोमीटर ही पड़ता है। ऐसे नहीं है भी दूसरों को कम पड़ेगा। हाँ ठीक है, जिसके पास साधन अच्छा है चाहे वो किसी भी पार्टी का, वो पहले जा सकता है, बाकी तो सभी को एक जैसा ही पढ़ना है, एक जैसा ही टाइम लगना है। तो लड़ाई एक दिन में ये बड़ी हो नहीं सकती। तो अपने सभी जिम्मेवार साथी, अगवा साथी है जो आंदोलन के और क्षेत्र के बैठे हैं, अपने को अच्छा एक निर्णय करके और पूरा जिले के जो लोग हैं उनको साथ लेके चलना चाहिए। चाहे इधर 365 हेड है, इधर लास्ट राइस नगर है, विजयनगर है, अपने गढ़सा वहां भी मीटिंग, शायद अनूपगढ़ में मीटिंग ये हुई है, बाकी जगह अभी तक हुई नहीं। और सभी जगह अपने को संपर्क करके, क्योंकि अपनी अपनी पार्टी लेवल पे भी अपने बात करें तो सभी जगह अपना संपर्क है, वहां संपर्क करके एक मजबूत आंदोलन है जो इसके लिए अपने को खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके ये मांग हमारी पूरी हो सकती है। बाकी अपने अपने विचार है, देखो चाहे कोई रेडी वाला है चाहे दुकानदार है, हर एक साथी साथ होगा ना, तभी जाके बाजार बंद हो, चक्का जाम हो, चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, चाहे सभा हो, तभी ये संभव हो सकता है। सभी अपनी अपनी राय दें और जो भी जहां भी आप सभी साथी मिलके हमारी तो जिम्मेवारी लगाओगे, हमारी पार्टी की लगाओगे, व्यक्तिगत लगाओगे, हम तैयार हैं आपके साथ दिन रात जहां मर्जी, चाहे धरना हो, प्रदर्शन हो, चाहे लड़ाई हो, कुछ भी। इनकलाब जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा वरिष्ठ व्यापारी आदरणीय सुनील जी सोनी से कि वो भी अपने विचार रखें। इनाओ सोनी जी नाओ आगे सभी अनोखड़ या घरसाना तहसील के जो भी यहाँ पे आदमी उपस्थित हैं उनको मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। ये इस क्षेत्र का शुरू से दुर्भाग्य रहा है, चाहे यहाँ पे कांग्रेस की पार्टी रही या बीजेपी की पार्टी रही है, यहाँ की समस्या को सही ढंग से संभाल नहीं सकी, ना समझ सकी। ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है, यहाँ का जनता का दुर्भाग्य रहा है। जनता का विरोध करना विकास का एक द्योतक होता है। यदि जो दो पक्ष होते हैं, दोनों में प्रतिस्पर्धा चलती है, प्रतिस्पर्धा से विकास होता है। यदि प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। ये एक हेगल का एक दार्शनिक हुआ था, उसकी थ्योरी है और ये सभी पे लागू होती है। और ये हमारे यहाँ पहले नगर पालिका बनी, दूसरी पार्टी आई उसने तोड़ दी। इसी तरह ये यहाँ पे जिला बना और दूसरी पार्टी ने तोड़ दिया। तो उनका एक उद्देश्य था, उन्होंने टारगेट लिया कि 10 लाख की आबादी का लिया है, 9.5 लाख की आबादी से जितने भी जिले ऊपर नीचे थे उनको तोड़ दिया गया, या फिर इसमें जोधपुर को तोड़ा गया या जयपुर को तोड़ा गया, जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, वो नगरीय ग्रामीण क्षेत्र को तोड़ा गया। तो उन्होंने एक मापदंड रखा है, ऐसा नहीं कि सबके साथ में अलग अलग मापदंड रखा है। इस मामले को तो मानना पड़ेगा, परंतु उस मापदंड के अंदर अपने आ जाते हैं। उस मापदंड से अपने बाहर निकल सकते थे। हमारे पास में खजुआड़ा छत्तरगढ़ रहता तो वो हमारे पास में नहीं है। तो इसका हमारे पास में 2-3 लॉजिक बनते हैं। मैं वो लॉजिक बता रहा हूँ, उसके बारे में हम गौर करें, सरकार को बताएं, क्या पता हमारी ध्यान सुन ली जाए। मिलिट्री की दृष्टि से, बीएसएफ की दृष्टि से या बॉर्डर की दृष्टि से घरसाना ज्यादा संवेदनशील है। एक भरतपुर जिला बना, भरतपुर जिले को तोड़कर एक धौलपुर जिला बना था, बहुत पहले बना था, करीबन ये बना था 80 के आसपास, 80-82 के आसपास बना था। उस टाइम सबसे छोटा जिला धौलपुर बना था। वो इसलिए बना था कि वहाँ पे डाकू समस्या थी। इसी तरह यहाँ पे एक तो सिंचाई की समस्या है, पानी की नहरी क्षेत्र है, दूसरा ये बॉर्डर का एरिया है। राज्य सरकार से विशेष मांग करें, क्योंकि एक जो पहला पैनल आया था उसमें 8 जिलों का था, अनूपपुर को उन्होंने कट कर दिया था। अनूपपुर को बाद में क्यों शामिल कर लिया गया ये पता नहीं, इनका कारणों का पता नहीं। हो सकता है यहाँ के प्रतिनिधियों ने ढंग से आवाज नहीं दी। अर्जुन जी से जो यहाँ पे अभी सांसद महोदय है, उनका दबाव भी मुख्यमंत्री पर रह सकता है, वो भी प्रयत्न करे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अपने प्रयत्न करें तो अच्छा रहेगा। ये तो बात निश्चित है कि बच्चा जब रोएगा जब भी माँ दूध देगी, उसको कुछ तो हमारे को रोना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। परंतु ढंग से समझाया जाए मुख्यमंत्री को, तो मेरे को नहीं लगता कि इसको कैंसिल कर देंगे वापिस। इसको कम से कम अनूपगढ़ को तो छोड़ सकते हैं। अनूपगढ़ के बाद में जो नीम का थाना है वो भी दूसरे नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा अभी देखा जाए ना
आबादी के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो अनोखा बड़ा अलग सा देख लो आप। एक जयपुर जोधपुर को छोड़ दो, वो तो खैर शहरी क्षेत्र है, उनका तो बड़ा मामला है। उनको छोड़ के जितने भी जिले तोड़े गए हैं उनमें सबसे बड़ा अनोखगढ़ है। और अनोखगढ़ में खाजूवाड़ा और ये छत्तरगढ़ जी बाई चांस मिल जाता है तो अनोखगढ़ बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा जिला है, सभी चुनाव पूरे करता है। और ये जैसे किशन जी बता सकते हैं, और यहाँ पे प्रतिनिधि है वो ढंग से बता सकते हैं, सांसद महोदय को सांसद महोदय आगे बात रख सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय का इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इस बात को यहाँ की जनता को, जनता को सुने। हमारे जो विधायक महोदय हैं वो भी सांसद विधानसभा में आवाज रखेंगे, ऐसे उम्मीद करते हैं कि ईश्वर की दया से हमें कामयाबी भी मिले। राजनीति से ऊपर उठ कर हम रहेंगे जब ही तो होगा। यदि किसी राजनीतिक मंच का इस पे रह गया ठप्पा तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। राजनीति से हम परेशान हैं, घर्षणा शुरू से ही परेशान था। अनोखगढ़ ये जो सारा क्षेत्र है वो राजनीति से प्रेरित रहा है। राजनीति दूर की बात है, पहले अपना घर देखना पड़ेगा, हमारा अपनी मंडी को देखना पड़ेगा, अपने जहाँ के निवासी है वहाँ पे कमा के खाते हैं उसको देखना पड़ेगा। राजनीति बात की बात है, पार्टियां बाद की बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आओ अंकल जी थे हर्षु जी। अब मैं निवेदन करूंगा आओ। राजेंद्र जी बिश्नोई साहब से कि वो भी अपना विचार रखें। कोई बात नहीं। किन गया मंच में उपस्थित व्यापारीगण, जनप्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्र से पहुंचे हुए नागरिक, ये तो जो यहाँ बैठे हैं सबको पता है कि जो जिला निरस्त होने का घटनाक्रम हुआ ये गलत हुआ, ये सारे ही मानते हैं मेरे विचार में। और इसके बाद में करना क्या है, इसके लिए आज की बैठक जो अपने बीच बनाई गई है, इसमें पीछे नगर पालिका के लिए बैठक होती थी यहीं, और उससे पहले जो भी घटनाक्रम मंडी में घटता था सारे इकट्ठे होते थे। लेकिन पहले भी शाहरीवाल जी भी बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा हूँ कि जो राजनीतिक के रूप में ये रूप दे दिया जाता है, ये बीजेपी के, ये कांग्रेस के, ये कॉमरेड है, अगर इस तरह का घटनाक्रम चलता रहेगा तो शायद अपनी पूरे पड़ने वाली बात नहीं है। इसके अलावा सोनी जी ने जो बात बताई सभी सुन रहे थे, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए अपने अव्वल है, और जो के लोग एक मुश्त होकर के एक व्यवस्था में लड़ेंगे तो मेरा विचार है अपना ये जो मकाम पर जाने के लिए तैयारी अपनी कर रहे हैं पूरा पड़ेगी। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी साथी बोलना चाहे, अपने विचार रखना चाहे तो अब मैं निवेदन करूंगा हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय किशन जी दुग्गल साहब से कि वो अपने विचार रखें। आओ दुग्गल साहब इधर आओ, खड़े होके। मैं तो काल की रखना रहा अंकल, यहाँ होया थोड़ा नहीं यहाँ हो, मासी नहीं। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, लड़ाई वो जीती जाती है जो सच्चाई और दिल से लड़ी जाती है। जब जिला बना तो काफी लोगों ने प्रयास किया जिला बनाने के लिए। नगर पालिका गढ़साना बनी तो पूरे क्षेत्र ने, पूरी मंडी ने ईमानदारी से आंदोलन को लड़ा तो नगर पालिका बनी। लेकिन जैसे ही जिला टूटा है, आपको पता होगा कि जिला बनाने की जब होड़ चली थी तो सूरतगढ़ शहर जैसे कैसे बंद हो रहे थे,
चक्के जाम हो रहे थे, हमें इतना प्रयास नहीं करना पड़ा जितना उन लोगों ने जिला बनाने के लिए प्रयास किया था। हमें ये सौगात मिली थी और बड़े ही अच्छे मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्होंने यहाँ के लोगों की बात सुनी और जिला घोषित किया। जिला तो बन गया, लेकिन उसके बाद जिला बनते ही ये अटकलें शुरू हो गई थी, जिला रहेगा कि नहीं रहेगा। कोई लोग तो जिस घर में परिवार के ही दुश्मन हो तो उसको बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं होती। ये हालात है हमारे अनूपगढ़ विधानसभा के और अनूपगढ़ जिले के, क्योंकि यहाँ हर आदमी एक दूसरे का मतलब कमी ढूंढता रहता है, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करता रहता है। उसी वजह से हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होता। एक आदमी कोई कमान संभालता है तो 10 आदमी उसको नीचे गिराने में लग जाते हैं। 12 साल जो संघर्ष किया संघर्ष समिति ने, कितने के लोगों ने उनका साथ दिया था? कोई साथ नहीं दिया, खास गिने चुने लोग थे। आज अभी अनूपगढ़ से फोन आया था, कह रहे थे बड़ी संख्या हुई जी, बड़ी संख्या हुई। लानत है तुम पर, लानत है तुम पर, बड़ी संख्या हुई थी। 200 आदमी, जिला टूट गया, हत्या कर दी गई और आदमी रोने के लिए आए 200 में भी मैं दावे के साथ कहता हूं 180 आदमी अंदर से खुश थे, अंदर से खुश थे। कोई किस लिहाज से अपना फायदा सोच रहा है, कोई किस लिहाज से अपना फायदा सोच रहा है। मैं ये सारी बातें कल से सुन रहा हूं। मैं जो बोलूंगा हकीकत बोलूंगा, हकीकत के अलावा मैं बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि बोल बोल के ना दुखी हो गए हैं। लेकिन ये लोग इतने चीकने हो चुके हैं, इन पे कोई असर होने वाला नहीं है। आज आप देखो कि कम से कम अनूपगढ़ में 10,000 आदमी इकट्ठे होने चाहिए थे। आज सही बात, 10,000 आदमी, ये एक बहुत बड़ा, मैं तो इसको अपराध कहता हूं कि जनता के साथ अपराध जैसा काम किया है सरकार ने। जिला पूरा कोरम पूरा करता है। कई लोग कहते हैं अपनी जान बचाने के लिए कि गोविंद राम ने खाजूवाड़ा और छत्तरगढ़ ना तोड़ता तो जिला रह जाता। अरे भी तुम जिला जुड़ा लेते ना, उसमें इस जिले में जुड़ा लेते। अब भाई करने को कुछ नहीं हो तो दोष क्यों देते हो? अगलों के समय नहीं आई, उन्होंने तोड़ा लिया। तुम्हारे ही सरकार आ गई, तुम सक्षम हो, तुम वापस छत्तरगढ़ को और इसको पूरा कोरम कर देते अगर कोई कमी थी तो। अब कर दो, अब क्या दिक्कत है? डीडवाना वो ढींग है, कौन सा क्षेत्र? ढींग, वो क्यों नहीं तोड़ा? वो भी तोड़ते ना। अपना तो रख लिया और हमारा तोड़ दिया। जिसको सबसे ज्यादा, जितने जिले बने हैं सबसे ज्यादा जरूरत अनूपगढ़ की जनता को है, जिले की, अनूपगढ़ की जिले की। क्योंकि 150 किलोमीटर गंगानगर और 120 किलोमीटर बीकानेर, ना कोई अस्पताल, ना कोई डॉक्टर, ना कोई अधिकारी। अब जिसके पास गाड़ी है वो तो चलो अनूपगढ़ जाए, गंगानगर जाएगा और शाम तक रात के 10 बजे धक्के खा के आ जाएगा। 365 का व्यक्ति, कई लोग तो किराया नहीं होता उनके पास, अपनी दरखास्त जो है कलेक्टर को, एसपी को देने के लिए वो यहां ही भटकते रहते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। अनूपगढ़ जिला बना था तो मिनट में अगला आदमी अपनी साइकिल पे ही चला जाता था। तो ये जिले की, अनूपगढ़ जिले की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसको जिला रखना चाहिए और इस तरीके से जिला नहीं रहेगा। जिस तरीके से अपने आंदोलन शुरू कर रहे हैं इस तरीके से जिला नहीं रहेगा। ये आपको स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं अनूपगढ़ वालों को भी, गढ़साना वालों को भी, रावला वालों को भी। अब नगर पालिका बनाने के लिए जब आंदोलन किया था तो पूरी मंडी एक साथ यहां इकट्ठी होती थी। आज हमारे 8-10 व्यापारी आए हैं। हालांकि मीडिया में तो हमें उछालना चाहिए कि पूरा व्यापार मंडल, पूरा संयुक्त व्यापार मंडल, बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, लेकिन
झूठी बातें नहीं करनी। झूठी बातें इसलिए नहीं करनी कि सच्ची बात करेंगे। जो लोग अपनी पीड़ा लेके घरों में बैठे हैं वो इस खबर को सुन के बाहर आए और इस जन आंदोलन में शामिल होए और अपना हिस्सा बने। उसमें सारे लोगों को एक साथ होके, अनूपगढ़ ने पहले कमान संभाली थी, अनूपगढ़ को ही कमान अब सौंपते हैं कि जैसी वो संघर्ष समिति हमें आदेश करे, हमारे पूरे इलाके के लोग, चाहे वो जलसा, चाहे वो बंद, चाहे वो चक्का जाम, जो भी वो आदेश करें वो हमें सभी जगह कमेटियां बना के लागू करना चाहिए। मेरा भी आपसे, जितने लोग आए हो, आपसे निवेदन है, हौसला होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आज पहली मीटिंग में अपने आदमी कम आए हैं, आदमियों की कोई कमी नहीं है। जब अपने गाड़ियां लेके निकलेंगे पूरे इलाके को एक पट्टी में बांध देंगे। अपने एक कमेटी बनाओ, कमेटी बना के उसके नंबर सबको दो और उसके बाद अपने विधायक के नेतृत्व में, अभी संतोष बावरी से भी मेरी बात हुई थी, वो जयपुर प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं और जो लोगों की नाराजगी है उसको अवगत करवाने गए हैं। उनको भी हमने बुलाया है, शिमला बावरी को भी बुलाया है, पवन दुग्गल को भी बुलाया है, मंत्री जी से भी बात की है। सब एकजुट हो जाओ, सब अगर जिला रखना है तो सब एकजुट हो जाओ, पार्टी बाजियों को छोड़ दो। अब पार्टी बाजियां करने के लिए उम्र बहुत बड़ी है, लेकिन अब जो मौका हाथ से अगर चला गया ना तो ये जिंदगी भर अपने हाथ में नहीं आएगा। इसलिए सारे साथी एक हो जाओ। अब इसके बाद यहाँ एक कमेटी बनाओ और कमेटी बना के जैसे जैसे अनूपगढ़ से आदेश आएगा उस प्रकार के से हम सारे लोग सारी तहसीलों में, सारे गांव में उस तरीके से हम काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आज की इस बैठक में हमारे बीच में कृषि उपज मंडी के पूर्व चेयरमैन आदरणीय सत्य प्रकाश जी सियाग साहब पहुंचे हुए हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आज की इस बैठक में अपने विचार रखें। देखो साथियों, 12-13 साल के लंबे संघर्ष के बाद इस सीमावर्ती इलाके की पूर्ववर्ती सरकार ने सुध ली थी और उस लंबे संघर्ष की वजह से ही अनूपगढ़ को जिला बनाया था। जिला बनने के बाद ये जो इलाका है मुख्य रूप से खेती और किसानी से जुड़ा हुआ है। छोटी मोटी जब भी कोई समस्या थी, चाहे खेती की, किसानी की, तो कलेक्टर का ऑफिस, पुलिस विभाग का ऑफिस, पुलिस सुपरिटेंडेंट यहाँ बैठने लगा, तो उससे बहुत से लोगों को, किसानों को, आम जनता को फायदा हुआ। लेकिन ये जो जिला है ये निश्चित तौर पे राजनीति की भेंट चढ़ गया और हमारे लिए और खास करके अनूपगढ़ की पूरी जनता के लिए आज का दिन काला दिन है, दुर्भाग्य का दिन है कि जो अनूपगढ़ जिला था उसको तोड़ के दोबारा वापस उसी स्वरूप में लाया गया है। साथियों, मेरा तो यही कहना है कि आज इसका नोटिफिकेशन कल ही क्यों जारी किया गया, क्योंकि 31 तारीख जो थी वो लास्ट डेडलाइन थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि मतलब जिलों की सीमाओं का को जो सीमांकन करना था उसका आखिरी डेडलाइन 31 दिसंबर थी। तो सरकार ने 31 दिसंबर से 2 दिन पहले ये फैसला लिया कि कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं हो। अगर मूवमेंट हो तो वो 1 या 2 दिन चलेगा, उसके बाद में सरकार के सामने एक सीधा बहाना होगा कि अब सीमाओं का दोबारा सीमांकन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। मेरा तो ये मानना है कि आज आप लोग सारे बुद्धिजीवी, सारे व्यापारिक संगठन, सारे सामाजिक संगठन, सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरी व्यक्तिगत तौर पे आपको राय है कि सारे के सारे कोई ऐसा फैसला ले जिसको आज ही हम कोई उसको इम्प्लीमेंट करें, चाहे वो एक सांकेतिक हो। अनूपगढ़ के लोगों ने, अभी विधायक जी शिमला
जी हमारे बीच में बैठे हैं। ये थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था लाइव के माध्यम से, अनूपगढ़ में ये व्यापार मंडल में मीटिंग ले रहे थे। वहां इन्होंने क्या फैसला लिया, जो फैसला अनूपगढ़ लिया है, मेरा तो यही मानना है कि वो का वो फैसला गड़साना में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर वो फैसला गड़साना में अगर इम्प्लीमेंट होता है तो सरकार तक ये बात, जयपुर तक ये पहुंचेगी कि गड़साना में क्या है। जब भी कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन की दुहाई दी जाती है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम रावला गड़साना बना देंगे। ये वो इलाका है, संघर्ष का इलाका। अगर गड़साना से कोई चिंगारी निकलती है तो निश्चित तौर पे उसका जो मैसेज है वो दूर तक जाएगा। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि सारी जो संघर्ष समिति जो फैसला ले, एक कमेटी का गठन करके जिसमें जो हमारी अगुवाई करने वाले लोग हैं 10-11 लोगों की, 15 लोगों की, जो आप उचित समझे वो एक कमेटी का गठन करें। सारे जो फैसले हों वो उस कमेटी के अकॉर्डिंग हों। कोई भी इंडिविजुअल अपना फैसला लागू ना करे, सामूहिक रूप से फैसला लागू करे, लेकिन फैसला ऐसा लागू करे कि सरकार को आज ही पता चल जाए कि गड़साना, रावला और अनूपगढ़ में क्या हो रहा है। यही निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है। बहुत ही बढ़िया विचार रखे सियाग साहब ने। अब मैं निवेदन करूंगा अरविंद जी गोस्वामी युवा साथी से कि वो भी अपने विचार रखें। सभी विद्वान व प्रबुद्ध जनों का बहुत बहुत स्वागत है व्यापार मंडल में। जो आपने मांग रखी भी 12 साल से हमारा आंदोलन था, संघर्ष था, वो तो था, इसमें कुछ नहीं है। किसने क्या प्रयास किया, सबने ये प्रयास किया, हमें तो ये मान के चलना है। अब बात ये है कि अब हटाया गया, हमें डिमांड किस तरह रखनी है। डिमांड में ये रखनी है कि साहब हमारा जो अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले पाकिस्तान के जो बॉर्डर टच होती थी, गंगानगर जिला सबसे नजदीक हेडक्वार्टर था, आज अनूपगढ़ सबसे नजदीक है। पिछले जो 3 सालों की जब से वो अपने बॉर्डर पे जो घटनाक्रम हुआ है, सबसे ज्यादा जो हेरोइन है, बॉर्डर पे जो नशा है, तस्करी है, ये ड्रोन है, ये वो हमारे अनूपगढ़ क्षेत्र में है। और अनूपगढ़ से सारा नशा का सारा वाहन जा रहा है। जब यह एसपी कार्यालय खुला था, यहाँ पुलिस चौकी स्थापित हुई थी, मॉनिटरिंग बहुत बढ़िया हुई थी। और जो जियो पॉलिटिक्स के क्षेत्र से देखोगे या स्ट्रेटेजिकली जो होम मिनिस्ट्री देखे तो अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल डिजर्व करता है। क्योंकि अगर बॉर्डर पार से जो भी गतिविधि हमें रोकनी है तो सबसे जो आगे नाम आएगा वो अनूपगढ़ का आएगा। हमें हमारे जिले का सामरिक महत्व समझना है। उसके बाद में जो गवर्नमेंट ने यहाँ 1250 करोड़ का सोलर प्लांट हब बनाने का निवेश की, रास्ता निवेश जो समिट हुआ था उसमें बात रखी थी, तो उसमें सबसे जो अग्रणी जिला कौन सा रहा, अनूपगढ़ आ रहा है। तो हमें हमारे जिले की सारी प्रकार की जो समस्याएं हैं सरकार को समझाना है कि डीग जो एक आपसे 35 किलोमीटर है। सोनी जी ने बताया कि 1982 में जो दोसा बना था वहाँ डाकू थे। तो यहाँ जो समस्या है बॉर्डर पे है, सबसे पड़ोसी पार हमारा दुश्मन मुल्क बैठा है, क्या क्या चीज की यहाँ सप्लाई की जा रही है हम सब वाकिफ है। कितने करोड़ की यहाँ ड्रग्स या हेरोइन पकड़ी गई है, पूरे आप राजस्थान का डाटा जोड़ के देखिए, सरकार पुलिस बता देगी कितने करोड़ का यहाँ बॉर्डर पार तस्करी हो रही है। तो ये जो बात है, अगर हम होम मिनिस्ट्री के थ्रू या हमारे जो गृह मंत्री जो तक बात जाए तो वो इस जिले को समझेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि जो मुद्दे की बात है उसको आगे रख के करेंगे तो हमें फायदा होगा। बाकी कोई गलती हो तो आप क्षमा करो। अब मैं निवेदन करूंगा बड़ी बहन शिमला जी नायक विधायक जी से कि वो अपने विचार रखें। सभी जहाँ इकट्ठा हुए हैं, यहाँ सिर्फ एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जितनी हमारी यूनियन थी, या हमारे अनूपगढ़, रावला, गड़साना के जो हमारे व्यापारी वर्ग से सिर्फ एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बैठक रखी गई थी कि जो कल हमारी भाजपा की सरकार ने निर्णय लिया है, हमारे अनूपगढ़ जिला जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने दिया था, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उसको निरस्त कर दिया था। तो आज बैठक लेने का उद्देश्य यही है। और मेरा आप सभी से निवेदन है, जैसे व्यापार मंडल है, चाहे किराना यूनियन है, ट्रक यूनियन है, चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, आज पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हमें हमारा जो जिला है इसको यथावत रखने के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो अभी अनूपगढ़ के अंदर भी बैठक थी, उसके अंदर सभी यूनियनों के लोग थे, अपने अपने विचार रखे, सभी ने समर्थन किया है। तो उसी तरह से हमारा उद्देश्य है कि हम जितने भी व्यापार मंडल 365 से लेकर राम सिंहपुर तक हमारे हैं, सभी से संपर्क करके एक रणनीति बनाकर और एकजुट होकर हमें ये निर्णय लेना चाहिए। जो कल सरकार ने निर्णय लिया है इसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से हमारा जो एरिया था वो डिजर्व करता था। और मेरे से पहले जो किशन दुग्गल जी ने बहुत अच्छी बात की है कि जनसंख्या को लेके या किसी क्षेत्रफल को लेके कोई कमी बेसी थी जिले के लिए, तो आप उसकी कमी पूर्ति कर सकते थे। आप चित्रगढ़ को जोड़ सकते थे, खाजूवाड़ा का कुछ हिस्सा जोड़ सकते थे, तो ये नॉर्म्स पूरा होता था। सबसे बड़ा हमारा जो
कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बसा हुआ एरिया था। आज कलेक्टर हमारे नजदीक बैठे थे, एक नरेगा की महिला जाकर भी अपनी समस्या उनको बता सकती थी, उस समस्या का समाधान हो सकता था। हर तीसरे गुरुवार हमारी जन सुनवाई होती थी, तो सैकड़ों की संख्या में लोग वहां जाते थे, वो अपनी समस्या सुन सकते थे। आज हमारी जो विधानसभा है उसका अंतिम छोर का जो गांव है, जो हमारा हेडक्वार्टर गंगानगर है, उसकी दूरी 250-250 किलोमीटर के आसपास है। डींग और भरतपुर की दूरी कितनी थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से यथावत रखा है? क्या अनूपगढ़ उसका क्षेत्रफल और सामरिक दृष्टि से देखते तो क्या डिजर्व नहीं करता था ये एरिया? तो ये राजनीतिक व्यवस्था के कारण अगर कार्य इन्होंने किया है, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिला दिया था, लगातार भाजपा के विधायक थे, अभी भी लगातार भाजपा के सांसद है यहाँ से, तो जनता की भावना को देखते हुए ये जिला बनाया गया था। तो मैं तो चाहे भाजपा के लोग हैं, मेरे से पहले जो विधायक रहे हैं उनसे, या और भी पदाधिकारी हैं, चाहे मेरे कांग्रेस के हैं, चाहे सीपीएम के हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो छोटा व्यापारी है, सभी से मेरी अपील है कि आप लोग जागरूक होइए, आप लोग संघर्ष के लिए खड़े होइए अपने बच्चों के वर्तमान और भविष्य के लिए। अगर जिला रहता है तो जहाँ हमारे कितने सारे उद्योग धंधे लगते, हमारे एरिया का कितना विकास होता, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट आते, अच्छी संस्थाएं आती, तो हमारा एरिया कहाँ जाता? हम हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये काम हमें नहीं करना चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि मैं विधायक बाद में हूँ और उससे पहले मैं एक आम नागरिक हूँ, आपकी बेटी हूँ, और आप लोग जो मुझे जिम्मेदारी सौंपेंगे उस जिम्मेदारी को मैं पूरी ईमानदारी के साथ में निभाऊंगी। और विधानसभा के अंदर आप लोगों ने मुझे भेजा, पिछला मेरा सेशन था उसमें जिले से संबंधित भी मैंने प्रश्न लगाए थे कि आप जिला मानते हो या नहीं, और अभी भी मेरा जनवरी के अंदर सेशन आएगा। तो जो मेरे अनूपगढ़ जनता की जो भावना है, जिले को लेकर जो जन आक्रोश है और जो जिले को यथावत रखने की हमारी जो जनता वो मांग कर रही है, वो विधानसभा के अंदर मैं पुरजोर तरीके से आपकी मांग रखूंगी। तो जहाँ जो निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि कल भी कई मेरे पत्रकार भाई आए थे, मैंने एक ही बात कही थी कि ये एक शिमला नायक की बात नहीं है, ये सबकी है और सबको साथ मिलकर इस आंदोलन को चलाना पड़ेगा, सबके सहयोग से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, सबका साथ लेके हमें चलना पड़ेगा और हमें हमारे जिले को बचाने के लिए प्रयास करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बात जरूर कहती हूँ कि जब ललित जी के पवार जी आए थे, जो उस कमेटी के मेंबर थे, तो मेरे से पूर्व जो विधायक थे उन्होंने भी बड़ी एक नकारात्मक बात रखी कि आनन फानन में जिले बनाए गए, जबकि बात हमारी ये होनी चाहिए कि जिले को लेकर हम चाहे किसी भी पार्टी के हैं, हम सभी लोग एक सम्मत हैं, क्योंकि वो आनन फानन में नहीं बना था। जिला लगभग 12 साल जनता के संघर्ष से का परिणाम था। लोगों की वहां बैठे बैठे वो सुरेश जी जो जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, वो जब बैठे थे और जब खड़े हुए थे उन आदमियों के लाभ देखना। जम्मू जैसे हमारे थे जो सरपंच विकलांग संघ के लोग थे, पैदल जाके उन लोगों ने संघर्ष किया था। तो जिले जैसी सौगात है, जो 5 साल बाद आप एरिया का विकास देखते हैं, आप हमारे बच्चों का भविष्य देखते हैं, आप तो बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि कल जो निर्णय सरकार ने लिया है, बड़ा गलत निर्णय लिया है। अनूपगढ़ की जनता के साथ बड़ा धोखा किया आपने। आप भौगोलिक दृष्टि से आप पूछते, आप अपने पदाधिकारियों से पूछते, आप आपके पूर्व के विधायक से उनसे पूछते कि आपके जिले की या इसकी क्या कंडीशन है, उसको रखा जाए या उसको निरस्त किया जाए। तो आज जो हमारी बैठक सी प्रेस वार्ता को लेके थी, तो मेन जो जितने भी यूनियन है इनको लेके हमने, और बाकी जो एक समिति है जो भी सुरेश जी को अध्यक्ष बनाया उस कमेटी का पुनः बाकी सभी से बातचीत करके फाइनल निर्णय लेके भी कल हमें क्या करना है, ज्ञापन देना है, हमें मंडियां बंद करनी है, वो सारी चीज हम बैठकर डिस्कस करके जो कमेटी का निर्णय आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। और मैं जो निर्णय मेरी कमेटी, जो मेरे प्रबुद्धजन सभी मेरे बैठे हैं, जो ड्यूटी मुझे लगाएंगे, तो मैं तन मन धन हर चीज से मैं आपके साथ खड़ी हूँ। और मैं सरकार से पुनः अपील करती हूँ कि अनूपगढ़ जिले को आप यथावत रखिए, इसे निरस्त मत कीजिए, जहाँ की जनता को आप लोग सौगात दीजिए, इस एरिया को विकसित कीजिए, क्योंकि ये एरिया है किसानी पे निर्भर है। जहाँ पानी होता है तो सब कुछ, अगर पानी नहीं है तो हमारे एरिया के अंदर कुछ नहीं है, कोई उद्योग नहीं, कोई धंधे नहीं, हम लोग वापिस उसी फुटपाथ पे आ जाते हैं। तो जी उद्योग धंधे लग जाएंगे तो हमारे जो नशे की तरफ बच्चे जा रहे हैं उनका भी भविष्य सुधरेगा, हमारे एरिया का भी विकास होगा अगर हमारा जिला रहता है। तो हम पुनः सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम लोग जिले को लेकर सभी लोग हम एकजुट हैं और आगे की रणनीति बनाकर हम ये लड़ाई जिले के लिए लड़ेंगे और जिला निरस्त नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी मीडिया के भाई आए, आप लोगों ने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अनूपगढ़ में क्या निर्णय लिया गया? अनूपगढ़ में जो बैठक हुई क्या निर्णय लिया गया? हाँ, उसके अंदर क्या, जैसे बैठे थे कमेटी बना दी थी सुरेश जी को अध्यक्ष, तो जब मैं थी वहाँ पे, क्यों आगे जी वाला भी अपना प्रोग्राम था, तो उसके अंदर अभी उन्होंने चक्का जाम भी किया और कल को भी वो मंडी बंद का उन्होंने आह्वान किया और ज्ञापन दिया जाएगा। पुणे हम जितने भी व्यापार मंडल है, किशन दुग्गल जी बड़े भाई साहब बैठे हैं, बातचीत करके
और उनसे संपर्क एक बार करते हैं कि कल का क्या निर्णय रहेगा, ज्ञापन करेगा, मंडियों बंद करेगा, वो आपको हम 5-7 मिनट में बता देंगे।